जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे मर्जर के बारे में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों सभी लोग। पीएफसी और आरईसी, जैसा कि आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि बजट में ही अनाउंसमेंट हुआ था इन दोनों के मर्जर के लिए, और मर्जर का अनाउंसमेंट भी ऑफिशियल हो चुका है दोनों कंपनियों के तरफ से। अब सरकार की तरफ से एक नया जो है डेवलपमेंट आया है, नया सरकार ने एक जो है एक्शन लिया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो मिलेंगी। सबसे पहले जो कंपनी रहेगी पीएफसी लिमिटेड, करेंट प्राइस 410 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो कंपनी पीएफसी में मर्ज होगी वो कंपनी का नाम रहेगा आरईसी, मतलब आरईसी जब तक है तब तक ही है, उसके बाद यह कंपनी खत्म हो जाएगी। 353-54 रुपये करेंट प्राइस है, 3% की गिरावट आई है। और इसका नॉर्मल सा कारण आप लोगों को पता है कि मार्केट में आज 1.5% की गिरावट आई है। सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि सरकार ने पीएफसी और आरईसी के विलय के लिए की प्रगति की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अब देखिए, मर्जर होगा तो मर्जर में बहुत सारी चीज़ें होगी, किसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, क्या रहेगा, कुछ डेट वोट का अगर रिस्ट्रक्चरिंग टाइप का होना है तो उसमें भी क्या रहेगा। तो जो भी इस विलय की प्रगति होने वाली है, मतलब इस विलय को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसकी देख रेख करने के लिए एक मतलब सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है ना। अब ये समिति जब गठन हो गई है ना, तो अब मान के चलिए कि ये जो प्रोसेस है मर्जर वाला वो बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब तक ये समिति गठन नहीं हुआ होता तब तक जो है दिक्कत रहता, और कंपनी अपने आप नहीं कर पाती कुछ भी। ठीक है ना, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ पाता ना इस कंपनी की और इस कंपनी के दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो इसलिए एक समिति का गठन होगा, जो भी फैसले लेने होंगे वहां पे लिया जाएगा। नहीं तो हर एक फैसले के लिए सरकार के पास जाएंगी कंपनियां, पूछेंगी, तो वो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सरकार क्या करती है कि एक समिति का गठन कर देती है कि भाई हमारे जगह पे ये लोग देखेंगे कि क्या सही सब कुछ हो रहा है, विलय विलय का जो भी प्रोसेस है या नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो ये जस्ट अभी अभी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ये खबर निकल के सामने आ रही है। तो कल मार्केट जब ओपन होगा तो आरईसी और पीएफसी के शेयर पे आप लोग थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। सरकार ने वही निगरानी करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने विलय की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया है। तो एक जो है समिति का भी इन्होंने गठन किया और एक कार्यकारी समूह का भी गठन किया। कार्यकारी समूह का जो उस कार्य को करेंगे वो, और जो निगरानी करेंगे वो उच्च स्तरीय समिति। समझ रहे हो कि एक कार्यकारी समूह जो लोग उस विलय पे काम करेंगे, सब कुछ प्रोसेस करेंगे, और इन लोगों पे जो नज़र रखेंगे वो समिति रहेगी कि वो नज़र रखेगी कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो, सही तो नहीं कर। तो वो चीज़, तो 2 समितियों का गठन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो ये उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन शामिल है ये तो यहाँ पे अभी नहीं निकल के सामने आया है, वो सरकार के लोग शामिल रहेंगे। लेकिन ये कार्यकारी समूह समूह का जो गठन हुआ है, इसमें समूह में 2 सदस्य रहेंगे, एक पीएफसी के और एक आरईसी के, एक कार्यकारी निदेशक के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे, और एक विद्युत मंत्रालय के निदेशक वितरण संयोजक के रूप में यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो 3-4 लोग यहाँ पे इस समिति में कुल मिला के रहने वाले, इतना ही अभी तक आया है। निदेशक विद्युत मंत्रालय की समिति के प्रमुख हैं, और कार्यकारी निदेशक पीएफसी के वरिष्ठ कार्यकारी हैं। वहीं पे कार्यकारी निदेशक आरईसी के भी इसी तरीके से रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी। डॉक्टर आरिफ निदेशक आरईसी के, जैसा आपने बताया उस तरीके से यहाँ पे रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, वर्किंग ग्रुप के साथ मिल कर बैठेंगे, और ताकि विलय की कानूनी और वित्तीय रिपोर्ट तैयार हो सके, क्योंकि बहुत सारे जो उसमें चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ जो है कहीं त्रुटि ना हो पाए, इस तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बताया गया। ये भी वही वाला है। बताया जा रहा है कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको दीपम कहते हैं, इनका काम सरकार की हिस्सेदारी और निवेश के पहलू को देखना, क्योंकि ये देखना भी बहुत जरूरी है कि मर्जर जब होगा तो अनुमान है कि सरकार की हिस्सेदारी जो है वो, दोनों कंपनियां जब एक में मिलेंगी तो एक बड़ी सी जब पीएफसी कंपनी बनेगी दोनों के मर्जर के बाद, तो सरकार की हिस्सेदारी 42% के आसपास हो जाएगी, जो 51% से कम रहेगा मेजोरिटी होल्डिंग से। तो कंपनी जो है सरकारी कंपनी के बजाय जो है पब्लिक कंपनी बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी टाइप का, या फिर कली सरकारी का दर्जा हट जाएगा। तो फिर उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, ये सब देखने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है ना। वित्त मंत्रालय टैक्स बजट में इसका अनाउंसमेंट किए थे, तो ये सब मैं आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ। ठीक है ना।
कार्य क्या रहेगा कि कार्य वही रहेगा कि विलय की योजना तैयार करना, विस्तृत रोड मैप तैयार करना आरईसी पीएफसी के विलय के लिए, ठीक है ना। दोनों कंपनियों को मिलने वाले उनके क्रेडिट रेटिंग, उधार लेने की क्षमता पर असर न पड़े, इसका यहाँ पे देख रेख करना, सब कुछ जो भी अप्रूवल मंजूरियाँ लेनी है उसको जो है स्वीकृति दिलवाने का काम करना, ठीक है ना। सरकारी कंपनी का टैग बनी रहे इसके लिए काम करना, समझ रहे हो आप लोग। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अब बात करेंगे शेयर स्वैप का रेशियो क्या रहेगा, मतलब जब आरईसी पीएफसी में विलय होगी तो आरईसी के शेयर होल्डर का क्या होगा, उनको क्या मिलेगा। तो देखिए शेयर स्वैप के माध्यम से ही विलय होता है। जो कंपनी जिस कंपनी में विलय होती है वो अपनी कंपनी का जो है उस कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर जारी करती है, मतलब पीएफसी जो है आरईसी के शेयर होल्डर को अपने कंपनी के शेयर जारी करेगी पीएफसी के। देखिए अनुमान तो आ रहा है कि 1:1 का रेशियो रह सकता है जो कि सही रहता है, लेकिन वैल्यूएशन में अगर ऊपर नीचे होता है तो ये 1:1 का रेशियो बताया जा रहा है। कहीं कहीं मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास जो है 9 आरईसी के शेयर रहेंगे तो 8 पीएफसी के शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस तरीके का भी रेशियो रहेगा। अगर ये 1:1 का रेशियो का मतलब तो होता है हर एक शेयर के बदले में एक शेयर, 100 शेयर हैं तो 100 शेयर, और 10:11 का मतलब अगर हम लोग कहें तो हर 100 शेयर के बदले में 110 शेयर, या वो जो अभी बता भी रहा था कि 9:8 का मतलब है कि हर 8 शेयर के बदले में 9 शेयर, 9 शेयर के बदले में 8 शेयर आपको मिलेगा। अभी रेशियो नहीं आया है, ये केवल अनुमान अपना जो है ख्याली पुलाव चल रहा है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। अब इसमें जब शेयर स्वैप हो जाएगा तो 3 चीज़ों पे जो है ये निकलता है, जैसे नेटवर्थ, दोनों कंपनियों के कितने नेटवर्थ है, इसके कितने शेयर की वैल्यू उतना बन रही है और उसके कितने शेयर की वैल्यू बन रही है, तो उसी के हिसाब से शेयर स्वैप रेशियो निकाला जाएगा। और ये भी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो 6 महीने का रहेगा उसके हिसाब से निकाला जाएगा, ना कि करंट लेवल के हिसाब से निकाला जाएगा। 6 महीने का एवरेज प्राइस निकाल के उसके हिसाब से शेयर स्वैप का रेशियो निकाला जाएगा, ठीक है ना। सापेक्ष मूल्यांकन निकाला जाएगा कि एनपीए एनपीए कितना है, कैसे है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे ये सब देखा जाएगा, किया जाएगा, ठीक है ना। आरईसी का क्या होगा तो डीलिस्टिंग के मतलब आरईसी की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज से खत्म हो जाएगी, डीलिस्ट हो जाएगी, और इसके बदले में आपको पीएफसी के शेयर मिल जाएंगे, जो अभी शेयर स्वैप का रेशियो बताया जा रहा था। अगर आपके आधे आधे शेयर वाला मैटर फंसता है तो क्या होगा, तो जो आपको पूरा पूरा शेयर रहेगा वो तो मिल जाएगा, लेकिन आधा शेयर, टुक्का शेयर अगर दशमलव माइनस में आता है, जैसे दशमलव के बाद आता है शेयर, जैसे कि आपके पास कुछ आरईसी के कुछ मान लेते हैं A to Z कुछ भी शेयर है, मान लेते हैं 20 शेयर है, आपको उसके जो है पीएफसी के 10.5 शेयर मिलने वाले हैं। तो 10 शेयर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन साढ़े मतलब आधा शेयर तो नहीं मिलता है, तो आधा शेयर का क्या मिलेगा आपको, पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और ये ऐसा होता भी है, ठीक है ना, हर एक सिचुएशन में। तो देख लीजिएगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आई है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।